वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो कैसे ओरिजिन चेंज करना मतलब क्या, वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेरिएंस निकालने का हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला है। अगर मैंने कहा कि मैं ओरिजिन चेंज करने वाला हूं, मतलब मैंने एक्स आई को एक्स आई प्लस टू कर दिया। अब ये कर दिया तो इसका मतलब एक्स बार भी चेंज होगा। मीन की प्रॉपर्टी होती है जो जो चीजें एक्स आई जो हम वेरिएबल के साथ करते हैं वही सारी चीजें मीन के साथ भी होती हैं। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो वेरिएंस क्या रहेगा, समीशन एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स बार प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहने वाली है, तो वेरिएंस क्या होगा, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन। इससे हम डायरेक्टली समझ पा रहे हैं क्या कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे, मतलब इसको रूट कर देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देंगे, इसको रूट कर देंगे, इसको रूट कर देंगे, सेम चीज हो रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएंस इज डिपेंडेंट अपॉन चेंज ऑफ स्केल, और जो डिपेंडेंसी आती है वो स्क्वायर की आती है। देखो कैसे, अगर हम बात करें कि वेरिएंस जो है वो क्या है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो मैंने क्या किया, एक्स आई को स्केल चेंज कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हम इसके साथ कर रहे हैं वही इसके मीन के साथ होने वाला है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई की जगह पे क्या होगा, 2xi माइनस 2x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये 2 कॉमन आ गया और ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो क्या होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो न्यू वेरिएंस आ रहा है, ये जो न्यू वेरिएंस है ये क्या है, 4 टाइम्स ओल्ड वेरिएंस। तो क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो स्क्वायर डिपेंडेंसी है वेरिएंस की जब हम चेंज ऑफ स्केल की बात करते हैं। यही चीज अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ रूट लगा देंगे, इसके साथ रूट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू जो होगा इसके साथ रूट लगा देंगे, इसके साथ रूट लगा देंगे, ओवरऑल रूट क्या लगाते जाएंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इधर भी रूट लग जाएगा, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अब इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो सेम हुआ ना, तो जो कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, वेरिएंस जो है उसके स्क्वायर डिपेंडेंसी देगा और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी के मल्टीपल की ही डिपेंडेंसी देगा। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब स्क्वायर डिपेंडेंसी, स्क्वायर डिपेंडेंसी, ये क्या है, मल्टीप्लाई किया हमने, ये क्या किया, चेंज ऑफ स्केल। अब यही चीज अगर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसमें क्या किया हमने, चेंज ऑफ स्केल किया, चेंज ऑफ स्केल किया तो सेम मल्टीप्लाई हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एन एग्जांपल अगर हम ऐसे समझें कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x क्या होगा इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो हम सीधा सीधा करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x होगा 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दैट इम्प्लाइज 15। अगर यही चीज अगर बोला जाए कि वेरिएंस ऑफ 3x हमें फाइंड करना है इफ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ 3x is equal to 3 square times variance of x, that implies variance of 3x is equal to 9 times 5 is equal to 45.